वेलकम बैक। मैं लव सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस की जो पेडागोजी है उनकी क्लास है, ठीक है। तो और ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, परिवार क्या है। पर अब आपको बताना, अगर यदि आपने स्कूलों में पढ़ाया होगा बच्चों को, जब आपने डिप्लोमा किया है उसमें, ठीक है। तो आपने 3rd क्लास से 5वीं क्लास तक की जो ईवीएस की बुक है वो पढ़ी होगी। उसमें एक चैप्टर है, एक थीम भी है एक तरह से, है ना, परिवार के बारे में, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन है कि परिवार क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका एक समूह है, दूसरा एक समुदाय है, तीसरा है ऑप्शन जो है आपका वो है एक सामाजिक संस्था, और चौथा एक भीड़। ना ही आपका एक भीड़ है, ना ही एक सामाजिक संस्था है, और ना ही एक समूह है। यह एक समुदाय, ठीक है ना, क्योंकि समुदाय को जोड़ के ही परिवार बनता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ, तो उनके स्वभाव में सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ, या फिर उनके स्वभाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ, या उनके स्वभाव में संवेगात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ, या फिर उनके स्वभाव में व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो जो है बच्चा जो है, अब विज्ञान विषय की समझ पैदा हो रही है बच्चे में ना, तो उनका स्वभाव बदलेगा, स्वभाव के साथ साथ उनका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो भी बदलेगा, और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलेगा तो कार्य करने के तरीके जो है उनमें भी बदलाव आएगा, ठीक है ना, स्पष्टता आएगी, ठीक है ना। पहले काम को वे बिना वैज्ञानिक तरीके से कर रहे थे, अब वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका साइज। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो टीचर है, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका, बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना। मान लेते हैं एक बार के लिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास, ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। ये तो आपका जो है फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब सही है, फर्स्ट वाले के कंपेरिजन ज़्यादा सही है। थर्ड ऑप्शन आपका, अपने विद्यालय की ख्याति के लिए, मतलब विद्यालय का नाम ऊंचा हो, ठीक है ना, नाम बढ़े, के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करना। कि हम समारोह का आयोजन करेंगे ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चले कि इस स्कूल में हम पर्यावरण जागरूकता के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया, ठीक है ना, इतने लोग आए, ये सेलिब्रिटी आया, या फिर कोई विधायक या कोई एमएलए आया, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा भी नहीं करना, तो ये तो गलत हो गया आपका। और फोर्थ ऑप्शन है, स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधी तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। कि मैं पर्यावरण को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ इस तरीके से ना, और उसके बचाने के लिए मैं बहुत कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए उसने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाया कि वृक्षों को लगाने का, ठीक है ना, कि हमें पेड़ लगा रहे हैं, इस ये कार्यक्रम चालू करा, और उसमें अपनी जो है अखबारों में तस्वीरें छपवाई उस कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो और भी बेकार है, थर्ड और फोर्थ आपका बेकार है। जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा सही था, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। कि जो आपका जो थीम है आपकी, है ना, ट्रेवल, यातायात के संसाधन या साधन जो भी होते हैं, है ना, इसके ऊपर एक लेसन प्लान बनाने के लिए कहा। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। अब पर हर किसी ने किसी एक पर ज़्यादा गौर किया जो सबके में कॉमन होगा, है ना। तो क्या चीज़ थी वो कॉमन, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्टों का उपयोग और उनकी व्याख्या। ये तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। तो व्याख्या नहीं करनी, व्याख्या वाले क्वेश्चन आपके बेकार है, ठीक है ना, जो ऑप्शन होता है आपके। थर्ड ऑप्शन आपके, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। कि आप एक स्क्रैप बुक बनाओ जिसके अंदर यात्रा में हम जो विभिन्न साधन होते हैं उनका यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है, उनको लगाना है। तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपके, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कि बेटा जब आप स्कूल आते हो, है ना, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ पैदल आएँ, या वो बाइक पे आएँ, या फिर बस से आए अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, या फिर वो उन्होंने जब स्कूल आते वक्त उन्होंने लोगों को देखा बस में जाते हुए, बाइक या कार पर जाते हुए, तो अपने अनुभवों का वर्णन करें, साझा करें, उन्होंने क्या देखा, तो बच्चे बताएंगे। तो जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो ज़्यादा रिलीवेंट है, ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छा एक टीचर की जो स्पेसिफिकेशन ये होती है कि वो चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाए कि जो बच्चा है
वो अपने आप को खुद अभिव्यक्त करने के लिए कोशिश करे, ठीक है ना, कि हाँ सर मैंने ये देखा था, मैंने ये किया था, ठीक है ना, खुद। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो अच्छा, मतलब अच्छा नहीं, सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? अब 3 उद्देश्य एक नहीं है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, ठीक है ना, आपको बताना है। पहला है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना है। शब्दावली की सही भाषा मतलब सामाजिक विज्ञान की जो आपकी बुक है उसमें जितनी भी डेफिनेशन आई है उनको याद करना, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, और नहीं वाला उद्देश्य पूछा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो और भी ऑप्शन देखते हैं, इसे सब शिक्षार्थियों के विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ये भी उद्देश्य है जो हमारे सामाजिक विज्ञान का है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है किसी परिभाषाओं पर, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों से के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? देखो, आपको जानवर के बारे में बताना, ऐसा कौन सा जानवर है जो ये स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है ना, कि पत्ता गिर रहा पेड़ से और घास पर कोई व्यक्ति चल रहा है, इनके बीच में कंपैरिजन कर लेता है वो। अब वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं, पहला बाघ, दूसरा है आपका गिद्ध, गिद्ध तो हाँ गिद्ध, तीसरा है रेशमी कीड़ा और चौथा कुत्ता। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। वो बाघ जो है उसमें ये स्पेसिफिकेशन होती है, इसमें ये खासियत होती है, तभी तो वो ये दूर से ही पता लगा लेता कि कोई जन पे मेरे पास आ रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, कितनी दूरी पे, ठीक है, किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत पर्याय भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, मान लिया, और ये बात सच भी है। दूसरा ऑप्शन आपका, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है, ठीक है। तो आपको अब बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य कथन है वो आपको वो बताना। पहला, केवल ए, केवल बी, और थर्ड ऑप्शन आपका ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों ये सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर फीडबैक लेती था कि उसने जो पढ़ाया जितना बच्चों को समझ आया, कहाँ दिक्कत आई, उनको कैसा लगा, है ना। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है, कम मतलब कहा जा सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान मतलब डिस्ट्रैक्शन, है ना, डिस्टोर्शन, कमी मतलब या बाधा डाल रही है, और अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित करती है, गलत। उद्देश्य से विचलित थोड़ी करेगी कि हाँ उद्देश्य से विमुख हो जाएगी, मतलब विमुख मतलब उद्देश्य से भटक जाएगी, इस तरीके से। और फोर्थ ऑप्शन आपका, यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है, लेकिन जो फोर्थ के कंपैरिजन में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, खाद्य पदार्थों से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये तो गलत है। पहला, दूसरा ऑप्शन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर की क्रिया के लिए उपयोगी होती है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो आप खाते हो उसी से आपको जो एनर्जी मिलती है। थर्ड ऑप्शन है, पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है, गलत। पादप उत्पाद एकमात्र खाद्य पदार्थों का स्रोत नहीं है, ठीक है ना, और भी स्रोत होते हैं, और भी स्रोत है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता, भाई करता है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो यहाँ पर से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो सीखना या अधिगम। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोनों ही सही है। मतलब अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना और अधिगम दोनों ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इतिहास एक केंद्रीय विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। और थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं। उपरोक्त में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के संबंध को बताता है। केवल ए, केवल बी, दोनों ही ऑप्शन जो है आपके पर्यावरण के साथ इतिहास के संबंध को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो फोकस इस पे देना आपको, तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 1 से लेकर 5 के स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पर 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाओगे, कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईवीएस में, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपका सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अब कैसे जोड़ोगे? ठीक है, आप कैसे जोड़ोगे उन बच्चों गाँव, मतलब आपकी 6 थीम है ना यहाँ पर, आपको जो ईवीएस जब आप पढ़ाते हो, तो उन्हीं थीम से रिलेटेड आप उन्हें रियल एनवायरनमेंट में लेके जाओगे, ठीक है ना। जैसे आप भ्रमण पे लेके जाओगे, ठीक है ना, म्यूजियम लेके जाओगे, आप चिड़ियाघर लेके जा सकते हो, ठीक है। किसी जैसे आप म्यूजियम लेके जा सकते हो यदि आप किसी ये मकबरे या किसी फेमस जगह के बारे में बताना चाहते हो, तो ठीक है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वो है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ये क्रियाकलाप संचालित कर सकते हो, कौशलों का विकास कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में कोई अच्छा नहीं है। और थर्ड ऑप्शन आपका विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना समझाना, मतलब ये भी नहीं। और फोर्थ है आकलन में सफलता प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना, ये तो ऑप्शन रिलेटेड है ही नहीं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में पाया या फिर लक्षित होता, मतलब पाया जाता है या फिर दिखाई देता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो पहला ऑप्शन आपका एकल, दूसरा संयुक्त। अब आपको बताना है या फिर दोनों, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन ठीक है, एकल और संयुक्त में समरक्त संबंध का उदाहरण है, मतलब यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इसका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड ठीक है, इसलिए ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना गूगल करके कि यहाँ पर क्या मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? मतलब प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। अब आपको यहाँ पर कोई एक प्रयोग दिखा दिया गया है जो आकलन का संकेतक है ना, संकेतक ऐसा जो आकलन का संकेतक है। तो पहला ऑप्शन आपका चित्र पठन, दूसरा सृजनात्मक लेख, तीसरा निदर्शन या प्रदर्शन, और फोर्थ है आपका हस्तपरक गतिविधियाँ। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका हस्तपरक गतिविधियाँ। ये प्रयोग कर रहा है ना, ये एक संकेत भी है, और इसको देखकर आप आकलन कर सकते हो, ठीक है ना, जबकि बच्चा किस तरीके से हाथों से काम कर रहा है, हस्तपरक जो गतिविधियाँ कैसे कर रहा है वो। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब विश्लेषण विधि के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 सही है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। दूसरा ऑप्शन है, यह विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है, तो गलत, ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है। तो तीनों तो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो इसकी विशेषता या फिर वो जो विश्लेषण विधि है उसका जो उसके बारे में जो कथन दिया गया वो गलत है। तो आज हमने आपके जो है ईवीएस पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ईवीएस पेडागोजी में ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने आपके इस चैनल पर ईवीएस पेडागोजी के साथ साथ आपकी हिंदी पेडागोजी और आपकी मैथ पेडागोजी के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।